कुछ दिन पहले हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था। वह वीडियो हमारे बहुत दिनों के चिंतन का परिणाम था। हम अक्सर ये बात सोचा करते थे कि नदी में जो बालू उठाता है उसे सरकार क्यों रोकती है। और हमने लोगों से पूछा, बहुत लोगों से पूछा कि सॉइल इरोजन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हवा, पानी, मनुष्य, इस सब के द्वारा होता है। और जितनी नदियां हैं, ये सारे नदियां, पृथ्वी पर की सारी नदियां वो बालू को लेकर के समुद्र में जा रही हैं 24 आवर अनवरत। और धीरे धीरे करके मटेरियल का शिफ्ट होगा, एक स्थल भाग से जल भाग में ये मटेरियल का शिफ्ट होगा। एक बात ये है जो नेचर के द्वारा होता है। दूसरा मनुष्य के द्वारा होता है। वो बड़े बड़े माइंस पृथ्वी पर अगर हम देखें, अफ्रीका का फिगर हम देखें इसमें, तो हमको आश्चर्य लगा। इतना विशाल पैमाने पर नेचुरल रिसोर्सेस का दोहन हो रहा है और वह सब मटेरियल शिफ्ट हो रहा है पृथ्वी के गर्भ से। हम लोग निकाल रहे हैं, निकाल करके इसको विकसित होने का परिभाषा देते हैं। लगातार 2 दिन या 3 दिन से पेपर में आ रहा है कि अर्थ अपने एक्सिस पर डोल रही है। और कितना वो डाटा हमको याद नहीं है, कितना कितना इंच शिफ्ट कर रहा है। तो ये भयानक स्थिति है। और सभी लोग, आज नहीं, हमारे बोलने के हमको लगता है कि 10 साल 20 साल के बाद आज पेपर में आया है। लोग क्या सोचते हैं हमको समझ में नहीं आता है। क्या इन सारे चीज़ों से हम प्रभावित नहीं होंगे? जो निश्चिंत बैठे हुए हैं, जो जिम्मा दे दिए हैं नेताओं को कि वही लोग संभालेगा, हम लोग वोट एगो दे देंगे, बस हमारा दायित्व खत्म हो गया। नहीं होगा। जो लोग हैं, जो लोग लीडर हैं, उनको या तो ज्ञान नहीं है या लोभ इतना गहरा है जो इस चीज़ पर वो ध्यान दे ही नहीं सकते। और सबसे दुखद बात तो ये है कि कभी समय था जब लोग शोषण, दोहन, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ बोलते थे, चर्चा करते थे। आज सबके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि हम उसमें कैसे पार्टनर बन जाएं। हमको पार्टनर बना लो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। जो कोयला निकल रहा है तो कहाँ से निकल रहा है, माइंस से जितना भी मटेरियल, माइंस मिनरल्स है वो निकल रहा है, तो उसका क्या हो सकता है, उसका सब्स्टिट्यूट कुछ हो सकता है ताकि उसको हम बचा सकें। ये हमारे चिंतन का विषय नहीं है। हम जितने भी छोटे छोटे हों, चाहे नौकरी करने वाले हों, चाहे लीडरशिप करने वाले हों, सबको ये चिंता रहती है सुबह से शाम तक कि हमको इस शोषण और दोहन में पार्टनर बना लो। यही चिंता सबको सताती है। आप देखते नहीं हैं ये इलेक्टोरल बॉन्ड में जो जितनी भी पार्टियां हैं, सबको पैसा मिलता है। और वो पैसा कहाँ से आता है? यही शोषण और दोहन से जो पैसा होता है उन सारी पार्टियों को मिलता है। सारे पार्टी एक जगह से आज के डेट में हैंडल हो रहे हैं और हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और हम लोग बेवकूफ़ बनने में सम्मानित भी महसूस कर रहे हैं। हमको माला एगो पहना दिया, हमारे पीछे 5 आदमी दौड़ा दिया और जिंदाबाद जिंदाबाद कर दिया। हम सोचने लगे हम कृष्ण भगवान के अवतार हैं, हम महाभारत कर लेंगे, हम राम के अवतार हैं, राम का दूसरा जन्म हमारा ही है। और इस तरह का विचित्र विचित्र तरह की मानसिकता पूरे समाज में फैला हुआ है। मैं घूम रहा हूँ, लोगों के बीच में जा रहा हूँ, तो ये दिखाई पड़ता है। इसे आप गंभीरता से लें, इस पर सोचें। और ये केवल समाज की बात नहीं, ये बार बार ये बात कहता हूँ कि ये हमारे परिवार की बात है, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ बात है, हमारे परिवार से जुड़ा हुआ बात है। अगर हम नहीं सचेत होंगे तो बारी बारी से हम लोग सब असमय निधन होगा। निधन होना तो एक नेचुरल चीज़ है। लोग जश्न मनाता है बहुत समय, जो बूढ़ा बुजुर्ग मरता है। हम लोगों में एक कल्चर है कि 13वां होता है, 13वां के दिन बूढ़ा दादा परदादा लोग मरते हैं या दादी मरती है तो लोग खस्सी काटता है। कहने का मतलब जो वो शरीर से उनको मुक्ति मिल गई, ये आनंद का विषय होता है। असामयिक निधन बहुत खतरनाक होता है। इन सब बातों को सोचें और गंभीरता से मेरे साथ जुटने का प्रयास करें। धन्यवाद।